तो राफेल हमारे देश के अंबाला एयरबेस पे आ चुका है। राफेल को लेकर देश में हर तरफ बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स है, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक या इंस्टाग्राम, हर जगह हर कोई एक दूसरे को बधाई देता हुआ दिख रहा है और होना भी चाहिए बिकॉज इट्स एन ह्यूज अचीवमेंट। इसी बीच एयर चीफ BS धनोआ ने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें कि उन्होंने कहा है कि राफेल का इंस्टॉलमेंट हमारे देश में एक बड़ी अचीवमेंट है और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चाइना के भी एयरक्राफ्ट से काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है। उन्होंने कुछ इंसिडेंट्स को भी कोट करते हुए बताया कि अगर चाइनीज़ एयरक्राफ्ट और इक्विपमेंट्स इतने ही ट्रस्टवर्दी भरोसेमंद हैं तो फिर पाकिस्तान चाइनीज़ JF-17 की जगह अमेरिकन F-16 का यूज़ क्यों करता है एज एन मेन अटैकिंग एयरक्राफ्ट। उन्होंने 27 Feb 2019 के राजौरी अटैक वाले इंसिडेंट को भी कोट करते हुए बताया जहां पे ये साफ देखा गया था कि कैसे JF-17 की जगह अमेरिकन F-16 को पाकिस्तान ने यूज़ किया था एज एन फ्रंटलाइन अटैकिंग एयरक्राफ्ट। धनोआ साहब ने यह भी कहा कि पाकिस्तान खुद चाइनीज़ इक्विपमेंट्स पे ट्रस्ट नहीं करता और वो खुद यूरोपियंस और टर्किश रेडार्स का यूज़ करता है इन देयर मिलिट्री इंस्टॉलेशन डिस्पाइट ऑफ हैविंग चाइनीज़ JF-17 रेडार। बात साफ है कि राफेल के आते ही हर तरफ कंपैरिजन स्टार्ट हो गए, स्पेशली चाइना से, क्योंकि एज वी नो कि हाल फिलहाल में हमारे देश के रिश्ते चाइना के साथ कुछ खास अच्छे नहीं हैं। तो जब हम बात करते हैं चाइनीज़ एयरफोर्स की, जिसको कि पीपल्स लिबरेशन एयरफोर्स भी कहते हैं, तो बेसिकली इनके पास काफ़ी सारे एयरक्राफ्ट्स हैं जिसमें कि मेजर फाइटिंग एयरक्राफ्ट्स हैं सुखोई Su-27, Su-30 MKK, Su-35S और शेंगडू 20। इनके जो बाकी के एयरक्राफ्ट्स हैं लाइक Su-35S, Su-30 और 27, इनसे हम राफेल को कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली राफेल इज़ वेरी वेरी सुपीरियर टू दैम। हम बात करेंगे आज शेंगडू J-20 की। J-20 चाइना का इंडिजिनस फ्रंटलाइन फाइटर जेट है। इसका प्रोडक्शन खुद चाइना ही करता है, तो वहीं राफेल को फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने बनाया है और इंडिया ने उससे ये खरीदा है। हम आज कंपेयर करेंगे डसॉल्ट राफेल और J-20 को स्पीड, स्टेल्थ यानी कि रेडियस से बचने की कैपेबिलिटी, वेपन्स, कॉम्बैट एक्सपीरियंस के 4 पैरामीटर्स पे। जब हम बात करते हैं स्पीड की तो J-20 की मैक्सिमम स्पीड है 2100 किलोमीटर्स पर आवर विद एन क्लाइंबिंग रेट ऑफ 304 मीटर पर सेकेंड। तो वहीं राफेल की अधिकतम स्पीड है 1389 किलोमीटर पर आवर। इस पैरामीटर को जब हम देखते हैं तो J-20 राफेल से कुछ आगे दिखाई देता है। Now let's come to the next parameter। तो जब हम बात करते हैं स्टेल्थ की तो देखिए स्टेल्थ एक कैपेबिलिटी होती है किसी भी एयरक्राफ्ट की कि वो सामने के एनिमी एयरक्राफ्ट को कितनी ईजिली डिटेक्ट कर पाता है और उनके वो रेडार से कितना ईजिली एस्केप कर पाता है। तो J-20 एक 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है और राफेल 4.5 जनरेशन का कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। लेकिन गाइस ऐसा नहीं है कि दोनों की स्टेल्थ में इससे कुछ खास फ़र्क पड़ता है। J-20 के बारे में जो चाइनीज़ एजेंसीज अपने पोर्टल पर लिखती हैं उसके हिसाब से J-20 इज़ केपेबल ऑफ एस्केपिंग थ्रू रेडार। पर हाल ही में रिसर्चेस से ये पता चला है और स्पेशली जो 2009 के UAE में जो एयरक्राफ्ट एक्सरसाइज हुई थी उसमें ये साफ देखने को मिला था कि राफेल के पास भी काफ़ी अच्छी स्टेल्थ है। राफेल ने वहाँ पे ईजिली अमेरिकन F-22 को डिटेक्ट कर लिया था और वो ईजिली उनके रेडार से बच के भी निकल पाया था। और इसके बाद ये फैक्ट जो है वो प्रूव हो गया कि 4.5 जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट है और जो 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट है इनके स्टेल्थ में कुछ खास फ़र्क नहीं आता है। और इवन जब हम आगे बात करें तो राफेल के पास एक बहुत ही स्पेशल इनबिल्ट फीचर है स्पेक्ट्रा, जो कि स्टेल्थ की कैपेबिलिटीज़ को राफेल की काफ़ी टाइम्स ज़्यादा बढ़ा देता है और राफेल को केपेबल बनाता है टू डिटेक्ट द मोस्ट माइनर रेडार सिग्नल्स, जो कि J-20 में नहीं है। स्पेक्ट्रा के बारे में ज़्यादा जानकारी आपको डसॉल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगी, जहां उन्होंने बताया कि उन्होंने स्पेक्ट्रा के फीचर को किस तरीके से बाकी के यूरोपियन फर्म्स के द्वारा मिलके बनाया है। सो इस एक्सपेक्ट को अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें हम साफ देख सकते हैं कि राफेल का एक अप हैंड है ऑन J-20। अब बात करते हैं वेपन्स की तो J-20 यूज़ करता है PL-15 मिसाइल्स और राफेल यूज़ करता है मेटियोर मिसाइल्स। Meteor one of the fastest missiles है with an range of 100 kilometers and no escape zone of 60 kilometers, यानी कि 60 किलोमीटर के जोन पे कोई भी चीज़ इससे नहीं बच सकती है।
इसके पास रैम्पिड प्रोपल्शन टेक भी है जो कि इसको वन ऑफ द फास्टेस्ट बनाता है। तो वहीं PL15 के बारे में चाइनीज़ वेबसाइट्स पे कुछ ज़्यादा लिखा हुआ नहीं है। हालांकि वो ये क्लेम करते हैं कि PL15 की रेंज 300 किलोमीटर्स की है, बट अगेन PL15 एक हैवी एयरक्राफ्ट जैसे कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट या फिर रिफ्यूल एयरक्राफ्ट इन सब को टैकल करने के लिए बनाया गया है। तो अगर उसके सामने राफेल के जैसा कोई तेज़ एयरक्राफ्ट आ जाए तो PL15 उसको टैकल नहीं कर पाएगा और ओवरऑल वो इससे बच के निकल सकता है और निकल भी जाएगा। तो अगर हम ओवरऑल एक्सपेक्ट में देखें तो वेपनरी में ज़्यादातर इन दोनों ही एयरक्राफ्ट में समानता है, बस ये जो एक मिसाइल यूज़ का एस्पेक्ट था तो इसमें राफेल का एक अपहैंड है J-20 पे। तो अब हम बात करेंगे कॉम्बैट एक्सपीरियंस की, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब भी आप दो एयरक्राफ्ट को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। जब हम यहाँ पे देखते हैं तो J-20 के पास अभी तक एक भी वॉर टाइम सिचुएशन का एक्सपीरियंस नहीं है, यानी कि उसका यूज़ एक भी वॉर लाइक सिचुएशन में नहीं किया गया है। जबकि राफेल को फ्रांस ऑफिशियल्स ने बहुत ही सारे वॉर जैसे कि अफ़गानिस्तान वॉर, लीबियन वॉर, माली, सीरिया, इराक और ऐसी बहुत सारी वॉर लाइक सिचुएशंस में उसको पहले ही यूज़ किया गया है, जो कि इसको एक सीधा अपहैंड देता है ऑन J-20। इस पैरामीटर से आप ये देख सकते हो कि राफेल के पास वॉर लाइक सिचुएशंस का एक्सपीरियंस है और इसी वजह से वो इस पैरामीटर में J-20 से काफ़ी आगे है। पर यहाँ पे बात आती है इकॉनमी की। हमारे इंडिया को जो राफेल है वो फ्रांस से ख़रीदना पड़ता है, जबकि J-20 का पूरा प्रोडक्शन चाइना खुद ही करता है। तो अगर फ्यूचर में कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे चाइना को 100 J-20 की ज़रूरत पड़ेगी तो वो 100 के 100 तुरंत प्रोड्यूस कर सकता है, जबकि इंडिया को ऑर्डर करना पड़ेगा फ्रांस को। फिर फ्रांस से वो जब तक पूरा सेट आएगा हो सकता है कि वो टाइम का डिले हो जाए। सो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्सपेक्ट आता है जिसमें कि इंडिया को रिकवर करना पड़ेगा, वरना इंडिया कभी भी खुद को सिक्योर फील नहीं कर सकता है इवन आफ्टर हैविंग सच एन पावरफुल एयरक्राफ्ट लाइक राफेल। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपना रिव्यू ज़रूर बताइए।